हमारा बच्चा अकीदत की भट्टी में जलते रहा। हुल्ला बोल होगा, तुम्हारा बलियावी हिम्मत ना हारा है ना हारेगा। इसलिए कि जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था, उसके किताबे इश्क में लफ्ज शिकस्त कहीं लिखा ही नहीं है। लफ्ज शिकस्त शायद तर्जमा करके बताना पड़ेगा। बिल्कुल सहल उर्दू है, कोई भी समझ। मौलाना अली रजा मिसवाई, मौलाना अली रजा रहबर, जब नकल दुरुस्त नहीं है तो अकल कहां दुरुस्त होगी। क्या बात है। वो भी मैं रोज देखता हूं। आज पूरी दुनिया देख रही है जो फलस्तीन 75 साल से मारा गया, उसी बैतुल मुकद्दस के सहन में माए अपनी औलादों के साथ इफ्तार का इंतजार कर रही है। जुल्म के खंजर ने बेटों को 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उन माओं की हिम्मत नहीं टूटी। बूढ़े बाप के सामने बेटों को 1 से भून दिया। अश्कबार आंखों से बूढ़े बाप ने अपने कमजोर कंधे पर जवान बेटे की लाश उठाई, हिम्मत नहीं टूटी। 75 साल मारते रहे और कहते रहे आतंकवादी हैं। भारत में जो पहली आवाज निकली है फलस्तीन की हिमायत में, वो आवाज किसी और की नहीं, इसी तेरे बलियाबी की है। और मैंने खम ठोक कर कहा है, चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरे खानदान पर आंच आवे जलता देख लूंगा। नबी के इस्लाम की बात आवेगी तो खानदान जला के उजाला करूंगा। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैठो और सुनो, इतिहास का पन्ना मैं पलट रहा हूं। उलमाए किराम अगर संजीदगी से सुन रहे हैं तो तारीख का ये हिस्सा सुने। सन 1947 में जर्मनी में हिटलर ने इन यहूदियों को निकाला था, और जब निकाला इन यहूदियों के दोगलेपन की वजह से, तो अमेरिका ने इनको पनाह नहीं दिया, रूस ने इनको छुपने की जगह नहीं दिया। आज जो लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं वो भक्त नहीं जगह दिए, लेकिन जब कई मुल्कों से फटे लौटे थे तो रहमत आलम की उम्मत ने फलस्तीन में इनको जगह दी। और सिर्फ जगह ही नहीं दिया, कहा भूखे हो मैं खाना खिलाऊंगा। प्लीज 1 सेकंड नहीं लगेगा, उतर के चल दूंगा। कैमरा बंद करो, मोबाइल बंद करो। ये बलियाबी है। तुम जैसे आवारा लोगों के लिए मैं खून जला रहा हूं, वरना खुद को जीने के लिए मेरे रब ने बहुत दे रखा है। बहुत अच्छे हक है। तवज्जो चाहूं। फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा भूखे हो आओ मैं रोटी दूंगा। तुमको किसी ने पानी नहीं पिलाया। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं
कि अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। आओ, जगह दी, ठहरने को दिया, खाने को दिया। और यही अमेरिका की रखेल जिसको यूएन अक़वाम मुत्तहिदा कहते, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, लंदन ने, इटली ने मिलकर के उन यहूदियों को, कब्जा करने वाले यहूदियों को इस्राइल मुल्क नाम का एक मान्यता दे दिया। क्या इससे कोई माई का लाल झुठला सकता है? बलियाबी चुनौती देकर कहता हिम्मत है तो आओ किसी मैदान में। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान गरीब हो सकता है, किसी का रोटी चोर नहीं हो सकता। इसलिए कि रोटी चुराने का सबक नबी ने नहीं पढ़ाया है, भूखों को रोटी खिलाने का सबक मुस्तफा ने पढ़ाया। ये तारीख है, दोनों की तारीख एक। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे, साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पैंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था, अल्लामा अशफाकुल्लाह थे, अल्लामा किफायत अली थे, मौलाना मजहरुल हक सीवान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने यही कहा था, भारत की आजादी की बात करने वाले आतंकवादी हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले टेररिस्ट हैं। भून दो इनको गोलियों से, भून दो इनको गोलियों से। जलियाना वाला बाग चीख चीख कर कह रहा है गोलियों के निशान अब भी बचे हैं, अब भी बचे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक शेरशाह सूरी रोड में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी मुसलमान की लाश न लटक रही हो। वो इसलिए कि वो अपने भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था कि ये टेररिस्ट और दहशतगर्द हैं। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, चट्टी धोया, टुकड़े पर पले और हिंदुस्तान के जंग आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया, वो हरामखोर आजादी की जंग लड़ने वाली औलादों को आज दहशतगर्द कहते। अदालतें चुप। जिन्हें वोट देकर तुमने सत्ता में डाला बे वो भी चुप। बता कौन लीडर किस पार्टी का लीडर तेरी औलादों की हिमायत में खड़ा हुआ, बता। इसलिए कि तुम बोझ हो, तुम मरी हुई लाश हो, लाश। तुम में डिसीजन की कोई औकात नहीं है। लेकिन बता दिया नबी वालों ने कि 75 साल लुटने के बावजूद भी बैतुल मुकद्दस के साए तले एक फैसला ले लिया तो आज अमेरिका बाप बाप कर रहा है, आज इस्राइल दादा दादा कर रहा है और यह कहने पर मजबूर हो रहा है कि
सबसे लड़ा जा सकता है, नबी के गुलामों से कभी जीता नहीं जा सकता। तो आज क्या प्लान